हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल वकील वाणी पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिसका कि सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है। क्या हो अगर कोई किसी के विरुद्ध झूठी एफआईआर कर दे, उसके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस झूठी एफआईआर के खिलाफ। या तो वह उस झूठी एफआईआर पर चुप रहे और पूरा ट्रायल सहता रहे, जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगता है, या फिर उसके पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि वह उस झूठी एफआईआर को ही खत्म करा दे, क्वेश करा दे और पूरी ट्रायल से बच सके। आज हम बात करेंगे उसी इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जिससे कि आप किसी भी झूठी एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं और खत्म करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी मेरे चैनल पर मिलते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना कि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 3, 2, 1। सीआरपीसी की धारा 482। सीआरपीसी की धारा 482 यह धारा क्या कहती है? यह धारा जो है भारतीय उच्च न्यायालयों को न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट्स को जो है इनहेरिट पावर प्रोवाइड करती है। इनहेरिट पावर जो है प्रोवाइड करती है, या कहें कि किसी भी आपराधिक केस को रद्द करने की जो है इस धारा के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह धारा जो है हाई कोर्ट को किसी भी एफआईआर को रद्द करने का अधिकार देती है, जबकि स्थापित लीगल प्रोसीजर का जो है अनुचित इस्तेमाल हो रहा हो या न्याय के व्यापक हित में हो। दैट मीन्स हाई कोर्ट के पास इनहेरिट पावर होती है कि वह किसी भी झूठी एफआईआर को क्वेश कर सके और खत्म कर सके, जिनका इस्तेमाल हाई कोर्ट जो है न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कर सकती है। यह पावर इसलिए दी गई है कि न्यायालय सिर्फ जो है कानूनी किताब तक सीमित न रहे, बल्कि सही मायनों में न्याय भी कर सके। तो चलिए जानते हैं हाई कोर्ट कब इस धारा का प्रयोग करती है। तो इस धारा का प्रयोग हाई कोर्ट तब करती है जब किसी पीड़ित पक्षकार के द्वारा उसके ऊपर की गई झूठी एफआईआर के लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जाती है, और उसमें बताया जाता है कि उस पीड़ित पक्षकार का क्या उस एफआईआर से लेना देना है या नहीं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी घटना से लेना देना ही नहीं है, या उस घटना के समय वह व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था, तो जाहिर है ऐसे में वह घटना को कैसे कारित कर सकता है। यानी कि सीधा सीधा कहें तो इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर की गई है। उस स्थिति में जो है पीड़ित पक्षकार हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन दायर कर सकता है और अपने ऊपर दायर हुई झूठी एफआईआर को क्वेश कराकर उसे खत्म करा सकता है, और लंबे लीगल प्रोसीजर से गुजरने से बच सकता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के सामने जब यह पिटीशन दायर होती है, तो हाई कोर्ट उस पिटीशन में क्या क्या एब्जॉर्ब करेगी और कैसे जानेगी कि वह एफआईआर झूठी है या नहीं। तो हाई कोर्ट उस रिट पिटीशन में यह देखती है क्या उस एफआईआर से कोई प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं, या फिर वह एफआईआर जो है बेबुनियाद की गई है और मात्र किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए वह एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तब हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है। और कभी कभी तो सिविल मामलों को जो है आपराधिक रूप दे दिया जाता है, यानी कि मामला जो होता है सिविल से रिलेटेड होता है, जमीन जायदाद से रिलेटेड होता है, लेकिन उसे क्रिमिनल रूप देकर झूठी एफआईआर फाइल कर दी जाती है। तब भी इस कंडीशन में हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है और उसे खत्म कर सकती है। और एक और पॉइंट है, यदि मान लीजिए किसी कार्रवाई के चालू रहने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी, तब भी हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, उस कार्रवाई को खत्म कर सकती है। और कभी कभी तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, लेकिन उस चार्जशीट में जो है पीड़ित पक्ष के विरुद्ध जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें कोई भी ठोस सबूत नहीं होते हैं, यानी कि उस मामले से जो है उस पीड़ित पक्ष का कोई लेना देना ही नहीं होता है, मात्र उस पर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है जिससे कि उसे परेशान किया जा सके। इस झूठी एफआईआर को भी हाई कोर्ट जो है क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो अब चलिए जानते हैं इस धारा से रिलेटेबल कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ। सबसे पहला है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एफआईआर या केस बेबुनियाद है
तो हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है। और इस केस में जो है सात इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसके आधार पर किसी भी केस की सत्यता के बारे में जांच की जाए और उस एफआईआर को कब क्वेश किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा, इस केस लॉ में जो है पूरी डिटेल में बताया गया है। ऐसा ही एक और केस लॉ है, आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में भी कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी केस में कोई अपराध ही नहीं बनता है तो भी उस एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है, उसे खत्म किया जा सकता है। और हाल ही में लेटेस्ट एक नया केस लॉ आया है जिसमें कि 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताए गए हैं जिससे किसी केस की सत्यता की जांच की जाएगी कि वह एफआईआर जो है रियल है या फेक है, यानी कि सही है या झूठी। और ये 4 स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप्स है, उस एफआईआर से जो है प्राइमा फेसी कोई केस बनता ही नहीं है तो भी एफआईआर को क्वेश किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। दूसरा स्टेप्स है, जो पीड़ित पक्ष ने ग्राउंड्स लिए हैं वो कि अखंडित रहे, उनका खंडन नहीं किया गया है, तब भी हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है और खत्म कर सकती है। तीसरा स्टेप जो है, मात्र परेशान करने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो भी हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है। और चौथा और इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कि यदि उस एफआईआर को जारी रखा गया तो न्याय की पूर्ति नहीं हो सकेगी, तब भी इस कंडीशन में हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को क्वेश कर सकती है, खत्म कर सकती है। तो ये था धारा 482 सीआरपीसी, यानी कि अब जो हो गई है धारा 528 528 बीएनएसएस। इसमें बताया गया है कि आपके ऊपर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो उस झूठी एफआईआर से कैसे बचा जाए, उस झूठी एफआईआर को कैसे खत्म कराया जाए और कोर्ट के लंबे प्रोसीजर से बच सकें। यह धारा जो है हाई कोर्ट को इनहेरिट पावर देती है कि किसी भी एफआईआर को जो है आप क्वेश करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे। और यदि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो, किसी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही लीगल अपडेट और कोर्ट की प्रोसीडिंग जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको न्यू वीडियो जो है आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में।